इंट्राडे देखिए सिंपल सा अपना एक रूल है, जब इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते हैं तो हम लोग 1 घंटे के चार्ट को लगा करके पहले कंफर्मेशन लेते हैं कि मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, वो चीज़ हमें पता होता है तो फिर हम लोग ट्रेंड के हिसाब से बाइंग और सेलिंग करते हैं। यदि डाउन ट्रेंड में होगा तो हम लोग फिर 5 मिनट का चार्ट लगा करके शॉर्ट करेंगे, यदि अप ट्रेंड में होगा तो 5 मिनट का चार्ट लगा करके हम लोग लॉन्ग करेंगे, यानी कि बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। तो वो चीज़ें हम लोग डिसीजंस लेते हैं कहाँ से, 1 घंटे के चार्ट को देख करके कि ट्रेंड क्या है। तो उसके बाद यहाँ पे यदि हम लोगों को निर्णय लेना होगा, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यदि ऐसा सिचुएशन आपके सामने ध्यान से देखिए, यदि आप देखेंगे तो यदि मैंने 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे डाला हुआ है तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या देखने को आपको मिल रहा है, सिंपल सा चीजें हैं। आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 1 घंटे के चार्ट में हमने एक पैटर्न सा बनाया हुआ है जिसको हम लोग चैनल बोलते हैं। और ये चैनल कैसा है ध्यान से आप देखेंगे तो चैनल है, आपको देखिए एक चैनल यहाँ से नॉर्मल कंटिन्यू यहाँ पे चैनल चल रहा है और चैनल का जो लेंथ है वो है अप ट्रेंड, यानी कि आप ध्यान से देखेंगे तो चैनल ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि चैनल क्या है, ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि चैनल क्या है, अप ट्रेंड में अभी मार्केट चल रहा है लेकिन देखिए ये इतना बड़ा सीन है, इतना बड़ा चैनल है कि हम लोग ऊपर से भी शॉर्ट कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा हो सकती है यहाँ पे कि हम शॉर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि चैनल का लेंथ बहुत बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे यदि मैं इसको ऐसे करूं, ध्यान से देखिए इसको, देखिए अब मान लीजिए कि यदि मार्केट इस पॉइंट को हिट करेगा ऊपर को तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, यदि नीचे हिट करेगा तो हम लोग बाय करेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए, यदि मान लीजिए कि यदि ये पॉइंट को हिट करेगा तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से बाय करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे जब हमने एक छोटा सा रेंज यहाँ पे बनाया हुआ है तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी एक छोटा सा चैनल देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखिए, हमने जब नजदीक का एनालिसिस किया तो हमें एक छोटा सा यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ के पैटर्न्स का क्या सीन है, जो बड़े चैनल का यहाँ सीन देखने को मिल रहा है वही चीजें ध्यान से देखिए, ये पॉइंट से हाई को टेस्ट कर रहा है और इसको टेस्ट कर रहा है और ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है और यहाँ से इसको टेस्ट कर रहा है और मार्केट ये पॉइंट को हिट कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं जब ये पॉइंट को देखते हैं कि मान लीजिए कि ये पॉइंट को हिट किया या ऊपर के हाई को हिट किया और वापस लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से शॉर्ट करना चालू कर देते हैं और कई बार ये चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो कई बार लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कितना बड़ा फॉल आया तो ऐसे में क्या करते हैं, लोग सीधा शॉर्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों ने नॉर्मल मान करके चलिए कि ऐसे रिट्रेसमेंट देखा कि अच्छा रिट्रेसमेंट कर लिया, उसका डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट करना चालू कर देते हैं, जो कि नॉर्मल भी आप कर सकते हैं। यही मेथड है शॉर्ट करने का, रिट्रेसमेंट करे उसके बाद शॉर्ट करे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे पीछे आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या पीछे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्या आप ट्रेंड का मतलब सीन यहाँ पे क्या बन रहा है पीछे में, वो चीजें आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा जो कि आपके नजदीक है। और जब हम लोग जस्ट इसके पीछे हम लोग यदि यहाँ पे देखें कि इसके पीछे हम लोग यहाँ पे जाकर के देखिए ध्यान से, यहाँ पे मार्केट आया और रिट्रेसमेंट किया और हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। यही नियम है शॉर्ट करने का भी। मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट गिर रहा है तो हम लोग ऐसे ही शॉर्ट करते हैं, लेकिन जस्ट इसके थोड़ा सा पीछे भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट जिस पॉइंट पे आप शॉर्ट करने का सोच रहे हैं उसी पॉइंट से मार्केट में बार बार बाइंग आ रहा है। जैसे देखिए ये ऐसा पॉइंट है, यहां से मार्केट में बाइंग आया हुआ है तो हो सकता है पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है कि मार्केट ये पॉइंट्स में वापस जो है मार्केट में बाइंग यहां से क्रिएट होती है। जैसे मान के चलिए देखिए ये पॉइंट्स को मार्केट हिट करके वापस मार्केट ऊपर गया और वापस मार्केट ये लेवल्स के आसपास आया और यहां से एग्जैक्ट इसी पॉइंट से मार्केट में बाइंग आया। तो इसका पॉसिबिलिटी आगे भी हो सकता है कि वापस जब मार्केट ये पॉइंट पे आए तो यहां से बाइंग आ सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। तो इसलिए आपको यहाँ पे संभल करके ट्रेड करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में फिर रिट्रेसमेंट भी हो तो आप ट्रेड नहीं कर सकते और एक तो रिट्रेसमेंट भी बहुत ज्यादा इसका हो रखा है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना करके ऊपर चले जाए, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। तो फिर हम लोग ट्रेड करें क्या, यदि ऐसा सीन आपको देखने को मिले तो फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि मार्केट मान लीजिए इसके नीचे जो आपका ट्रेंड है, ये ट्रेंड के नीचे 1 घंटे के चार्ट में एटलीस्ट कम से कम 1 घंटे के चार्ट में इसको नीचे ब्रेक होने दीजिए, फिर इसके बाद हम लोग यहां से जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए यदि कहीं पे हो तो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान करके चलिए कि इधर ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए मार्केट ये पॉइंट देखिए ध्यान से, यदि मैं देखूं इसको ऐसे मार्क करूं तो क्या हो रहा है, मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करके मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है, यानी कि वापस मार्केट इसके आसपास आया, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमने एक रेंज बना लिया कि जब तक मार्केट इसके ऊपर, अब मान लीजिए देखिए यहाँ से ये पॉइंट से मार्केट रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से ऐसे में आपने यहाँ से बाइंग करना चालू किया, कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो जब तक मार्केट को ये पॉइंट को हिट करके मार्केट नीचे आ रहा है तो इसको एक बार एटलीस्ट ब्रेक होने दीजिए और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने दीजिए और फिर यहाँ से स्टार्ट करिए ट्रेड आप ऊपर का। ये सीन आप और भी अलग जगहों पे कर सकते हैं। अब फिर इसके बाद क्या करिए, 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, फिर वहां से ट्रेड स्टार्ट करिए। हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। तो आपका यहाँ पे क्या कर सकते हैं ऐसे कंडीशंस में आप
ये चीजें, ये जो रूल्स है, इस रूल्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। यदि इस रूल्स को आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। तो ये चीजें मान लीजिए कि जो इस पॉइंट को हिट करके मार्केट बार बार मार्केट में बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उस पॉइंट्स पे आपको ट्रेड नहीं करना है और उस पॉइंट्स पे आपको संभल कर करना है। तो यहाँ पे देखिए, अब ऐसे सिचुएशंस में दो चीज कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में एक तो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ से नॉर्मल केस में यदि एक बार मार्केट नीचे गिरता है तो आप यहाँ से जो है नॉर्मल केस में नीचे गिरने के बाद रिट्रेसमेंट करता है तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। पहला कंडीशन यह है। और हम लोग ऐसे में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यदि मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में इसको टेस्ट किया तो हम लोग एक ट्रेंड बना करके यहाँ से भी शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं। ये पॉइंट से हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है ना, ये इसके मुकाबले में थोड़ा सा सेफ पॉइंट होता है जब मार्केट्स का एक ट्रेंड क्लियर होता है। देखिए, इसको यदि मैं इधर चार्ट पे लेकर चल करके समझाऊं तो वो ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए नीचे सपोर्ट है, मान लीजिए मैं ऐसे ऐसे आपको समझाता हूँ। नीचे देखिए, मान यहाँ पे सपोर्ट है और मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट ऐसे कंडीशंस में ये पॉइंट को, मान लीजिए कि ये पॉइंट को टेस्ट किया, या फिर ऐसे कर लेते हैं हम लोग। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट को टेस्ट किया, अभी मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या है, ध्यान से देखेंगे। अब इधर का देख लीजिए, नीचे सपोर्ट है, इधर मार्केट इधर से गया होगा ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए सेम कंडीशन ऐसे इधर भी होते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट को टेस्ट किया तो अभी क्या है, यहाँ से मार्केट ये वापस आएगा, वापस इसको टेस्ट करेगा और वापस मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे में हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये लेवल को टेस्ट करके वापस मार्केट आगे चल करके कंटिन्यू करे। तो इसके मुकाबले में मान लीजिए कि यहां पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया और इसके मुकाबले में इसके ऊपर यहां पे शॉर्ट करने की वजह ये पॉइंट इससे थोड़ा सेफ होता है और ये पॉइंट पे शॉर्ट करना थोड़ा सेफ माना जाता है, क्योंकि इससे ट्रेंड हम लोगों का क्लियर होता है, जिससे हमें पता लगता है कि मार्केट आगे चल करके इसको टेस्ट करके वापस मार्केट नीचे जा सकता है। इसलिए हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा जो है सेफ होता है बाकी इसके मुकाबले में। जैसे मान लीजिए कल भी हमने इसका बैंक निफ्टी के ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, इसके ऊपर जब आप देखेंगे ना ये वीडियो, पीए स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी करके ये टाइटल देख लीजिए, बेस्ट बैंक निफ्टी ऑप्शंस पीए लाइव स्ट्रेटजी, इसको जाकर के देख लीजिएगा। हमने इस कॉन्सेप्ट को इसमें डिस्कशन किया हुआ है, इसमें जो है हमने बताया हुआ, सर्च कर लीजिए इसको तो इससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसको हमने डिस्कशन किया हुआ है इसमें। अब ये ऐसे कंडीशन में जब भी मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट, आप मान लीजिए कि यहाँ से थोड़ा और नीचे आता है, ये पॉइंट को टेस्ट करता है, तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट से यहाँ तक के लिए ऐसे में अपॉर्चुनिटी होता है, ये पॉइंट से आप जो है डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे एम पैटर्न या कोई ना कोई पैटर्न बनने चाहिए जिसकी वजह से आपको यहाँ पे क्लियर पता लगे कि ये पॉइंट से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट में कोई पैटर्न बन जाए तो फिर यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए मार्केट ये पॉइंट से, मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ये पॉइंट से नीचे आया, वापस ये पॉइंट से नीचे आया, तो ऐसे में आप इसको इस तरह से ड्रॉ करके यहाँ से शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये पॉइंट से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यदि ढूंढेंगे, जब भी मान लीजिए, देखिए मैं एक बार रिमूव करता हूँ, ऐसे ट्रेंड ड्रॉ करके मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे ट्रेंड है यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक बार रिमूव करके। ये देखिए हमने रिमूव किया और यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। हम लोग क्या करेंगे, जैसे ट्रेंड ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ पे इस तरह से हमने डाल दिया। अब हमें पता है कि मार्केट ये आगे संभावना होगा ये ट्रेंड को टेस्ट करके फिर यहाँ से शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे जब भी मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करेगा तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि यहाँ से हम लोग यदि अपॉर्चुनिटी मिलेगा शॉर्ट करेंगे। देखिए मैं 5 मिनट का चार्ट लगा करके आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसको यहाँ पे देखिए, इसका तो हमने ग्रुप में भी बहुत सारे जो है एग्जांपल्स बताए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया हुआ है कि एम पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। ध्यान से देखिए ये पैटर्न्स, अब ये ग्रुप में देखिए, यहाँ पे भी हमने ये देखिए सेम कंडीशंस वही जो अभी दिख रहा है ट्रेंड वाला सेम कंडीशंस है। देखिए यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएगा, ग्रुप में आकर के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में देखिए, यहाँ पे एम पैटर्न बना आपके ट्रेंड के ऊपर, एम पैटर्न यहाँ पे बना, एम पैटर्न के बाद यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं एसएल यहाँ पे लगा करके, क्योंकि ये उसके मुकाबले में इंपॉर्टेंट होता है ये। या फिर एम पैटर्न बनने के बाद रिट्रेसमेंट के बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट में जब भी आपके ट्रेंड को हिट करता है ना, यहाँ पे कोई पैटर्न बनने चाहिए, 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, पैटर्न बनने चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी मान लीजिए कि इसको टेस्ट करता है, यहाँ पे पैटर्न वगैरह सब बनता है, तो पैटर्न के बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके। यदि रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी यदि रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये पॉइंट में एम पैटर्न बननी चाहिए। ये पॉइंट्स में एम पैटर्न बननी, जब भी ये पॉइंट को हिट करेगा, मान लीजिए कि अब आगे इधर देखिए, यहाँ पे देखिए मार्केट इसको टेस्ट किया और ब्रेकआउट हो गया। यदि यहाँ पे एम पैटर्न बनता तो हम शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते थे, कहां तक, नीचे जो आपका ट्रेंड था वहां तक। तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। और ये पॉइंट पे क्यों नहीं शॉर्ट करना चाहिए, आपको वो चीजें मैंने अभी बता दिया है कि यहाँ पे क्यों नहीं शॉर्ट करना चाहिए। और ये वीडियो को एक बार, 2 बार, 3 बार हो सके पॉसिबल तो इसको जरूर रिपीट करके देखिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो सके, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए अभी मैं यहाँ पे देखिए,
अभी यहाँ पे क्या है, एक चीज ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रहा है कि ये पॉइंट पे जब भी मार्केट टेस्ट कर रहा है तो यहाँ से बाइंग आ रहा है। तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, अभी ध्यान से देखिए पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है मार्केट ये पॉइंट से यहाँ तक आ जाए। अभी मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर रखा है तो यहाँ पे इसलिए हम लोग नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए कि इसके रिट्रेसमेंट के बाद भी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते, कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे वापस फॉल्स ब्रेकआउट होकर के वापस मार्केट इसको टेस्ट करे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेम चीजें यहाँ पे देखिए पिन बना करके मार्केट ऊपर चढ़ गया है। अब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बैक टेस्ट है तो वो दिखा रहा हूँ, आप जाकर के देखिए ये इसको जो हमने शूट किया हुआ था, इसको लाइव मार्केट में ही हमने शूट किया हुआ था, ये वीडियो को जब मार्केट चल रहा था उसी समय में सेम कंडीशंस में हमने शूट किया हुआ था। तो ये चीजें, ये वीडियो आप जाकर के देख लेंगे तो आपको लाइव मार्केट में जो ये वाला सीन है ना, इसको हमने शूट किया हुआ था, वो बैंक निफ्टी में था, ये जो अभी निफ्टी 50 में है। तो इसमें आप एक बार जाकर के उसको देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि हमने बैक टेस्ट करके ये चीजें दिखाई। ये चीजें प्रैक्टिकल भी होता है और प्रैक्टिकल भी ये चीजें मौजूद है, जो चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये हो सकता है कि मार्केट ये पॉइंट से टेस्ट करके इसको टेस्ट करे और फिर आगे चल करके मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करके जो है कंटिन्यू इसको टेस्ट करे। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको ये चीजें ध्यान में रखना होगा कि आप जब भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं या फिर जब भी आप यहाँ पर डिसीजंस लेते हैं तो आपका डिसीजंस जो होने चाहिए, रिट्रेसमेंट वाला डिसीजंस, वो कहाँ पे होने चाहिए, आपका होना चाहिए जो आपके लेवल्स होते हैं ना, उस लेवल्स के बाद बाहर होने चाहिए आपके। मान लीजिए यदि मुझे यहाँ पे ट्रेड करना होगा, अब यहाँ पे क्या होता है, इसका रिट्रेसमेंट लेवल होता है 30% का, वो फॉर्मूला आपको लगाना होता है, फिर उसमें दिक्कत नहीं होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ऐसे ब्रेक कर रहा है, ऐसे आपने ट्रेड लिया, बाद में पता लगा वापस वो फॉल्स ब्रेकआउट होकर के नॉर्मल इसमें आ गया। तो ऐसे कंडीशंस में जब ब्रेकआउट होता है, ऊपर रिट्रेसमेंट करता है, तो फिर ऐसे कंडीशंस में आप ट्रेड करेंगे बाइंग का तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए यहाँ पे आया, ऐसे कंडीशंस में रिट्रेसमेंट किया, इसके बाहर जाकर के नीचे, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अब ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, फिर नीचे जहां तक लेवल से वहां तक आप शॉर्ट करते रहिए 5 मिनट का चार्ट लगा करके, फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो ये जो कंडीशंस होते हैं ना, ये कंडीशंस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और ज्यादातर जो लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं वो इन्हीं कारणों की वजह से होते हैं कि वो गलत जगह पे ट्रेड प्लेस कर देते हैं और बाद में पता लगता है कि उनका जाकर के स्टॉप लॉस हिट कर लिया। तो ये जो प्रॉब्लम्स वाली सिचुएशंस होती है ना, इनको आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है और ये प्रॉब्लम्स को जो है ना आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहां पे ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो करंट के एनालिसिस है वो क्या कह रहा है। करंट का एनालिसिस, मान लीजिए कि मार्केट से यदि यहां से ब्रेकडाउन होता है तो कहां तक नीचे आ सकता है, वो हमारे पास पहले से लेवल्स मौजूद है कि मार्केट यहां पे एक चैनल में चल रहा था एक बड़े टाइम फ्रेम में, और वो यहां से यदि ब्रेक किया तो मार्केट नीचे के जो लेवल्स होंगे वहां तक आएगा। अभी यहां पे भी क्या है, जो अभी करंट का सिचुएशन था, यहां पे भी एक पैटर्न्स में चल रहा है। तो यहां पे जब पैटर्न्स में चल रहा है, ऊपर ब्रेक करेगा तो रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग फिर ऊपर का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। यदि नीचे ब्रेक करेगा तो हमें पता है नीचे का लेवल्स नीचे है, तो हम लोग नीचे आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। जब तक मार्केट, मान लीजिए कि जब तक मार्केट यहाँ से नीचे, यहाँ से ब्रेक होगा, रिट्रेसमेंट करेगा, जब तक नीचे के लेवल्स को टच नहीं कर लेता तब तक हम लोग यहाँ पे करते रहेंगे। और यदि इससे पीछे आकर के देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक लेवल्स निकाल लेंगे कि पॉसिबिलिटी ये होगा कि मार्केट, मान लीजिए कि यहाँ पे ये लो लगा रखा है, तो यदि यहाँ तक, जब तक आपका मार्केट टूटता रहेगा तब तक ये लेवल तक जो है हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते रहे, क्योंकि यहाँ पे एक स्टॉपेज है ये सपोर्ट के आसपास। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे स्टॉपेज क्यों है, ये देखिए, जब ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट को हिट करके मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मार्केट ये पॉइंट पे है और यहाँ से बाइंग प्रेशर का स्पाइक देखने को मिले। तो आपको यहाँ पे क्या होता है ऐसे कंडीशंस में, मान लीजिए कि यहाँ से नीचे गिरा और एक बड़ा रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पे पॉसिबिलिटी होता है कि वापस मार्केट जो नीचे के लेवल्स है, जो नीचे का एक बड़ा चैनल हमने बना रखा था, उसको आकर के टेस्ट करे। तो ये संभावनाएं होती है और इस हिसाब से आपको एनालिसिस करके यहाँ पे चलना चाहिए। और ये चीजें, छोटी छोटी चीजें जब आप ध्यान में रख करके चलेंगे ना, तो आपका यहाँ पे जो ट्रेड होगा ना, वो ट्रेड की क्वालिटी जो है वो बढ़ जाएगा और आपकी जो सक्सेस रेशियो होगा वो ज्यादा होगा मुकाबले बाकी जगह। देखिए इसमें क्या होता है ना,